हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फैमिली नंबर 5 कंपोजिटिव फैमिली, जिसको हम एस्टरेसी फैमिली कहते हैं या सनफ्लावर फैमिली कहते हैं। तो कंपोजिटिव फैमिली का अदर नेम है एस्टरेसी या सनफ्लावर फैमिली। ये सबसे लार्जेस्ट फैमिली होता है जो कि डाइकाट फैमिली है। तो फर्स्ट लार्जेस्ट डाइकाट फैमिली कौन सा है? एस्टरेसी। मोनोकाट की बात करें, फर्स्ट लार्जेस्ट मोनोकाट फैमिली में आपका पोएसी या ग्रामनी आता है। तो स्टार्ट करेंगे कंपोजिटिव फैमिली या एस्टरेसी फैमिली। फर्स्ट क्लासिफिकेशन, किंगडम प्लांटी, डिवीजन फेनरोगैम्स, सब डिवीजन एंजियोस्पर्मी, क्लास डाइकोटिलीडनी, सब क्लास गैमोपिटेली, ऑर्डर एस्टरेस, फैमिली एस्टरेसी या कंपोजिटिव। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इन्फ्लोरेसेंस, इनका हेड या कैपिटुलम एंथोडियम कहलाता है। हेड या कैपिटुलम या एंथोडियम कहलाता है इनका हेड। ब्रैक्ट मॉडिफाइड होकर इनवॉल्यूकर बनाता है। इनवॉल्यूकर जो होता है कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैलिक्स इनका हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए इनको पाइपस कह देते हैं। कोरोला में डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट देखने को मिलता है। डिस्क फ्लोरेट रहेगा तो 5 पिटल्स होगा जो कि ट्यूबुलर बनाते हैं। रे फ्लोरेट की बात करेंगे तो 3 पिटल देखने को मिलेगा जिसको जो लिगुलेट बनाते हैं। स्टमन इनका एपिपिटालिस कंडीशन होता है, जो कि स्टमन क्या होगा, कोरोला से अटैच होता है। एपिपिटालिस कंडीशन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? तो मालवेसी, सोलेनेसी और कंपोजिटी में एपिपिटालिस कंडीशन देखने को मिलता है। स्टमन इनका कंपोजिटी का स्टमन एपिपिटालिस होता है जो कि करोला से लगा रहता है स्टमन। सिंजेनेसिस कंडीशन देखने को मिलता है। सिंजेनेसिस में मतलब जो फिलामेंट फ्री होगा और जो एंथर होगा वो एक दूसरे से फ्यूज रहेगा। फ्रूट इनका सिप्सेला कहलाता है और इसमें फ्रूट जो डिस्पर्सल होता है वो पैरासूट मैकेनिज्म के द्वारा होता है। गाइनोसियम इनका इन्फीरियर होता है और बाइकार्पेलरी होता है। फ्लावर इनका एपिगाइनस होता है। इन्फीरियर ओवरी मतलब फ्लावर कैसा हो जाएगा, एपिगाइनस होता है। प्लेसेंटेशन, बेसल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। किनमें प्लेसेंटेशन बेसल होता है? ब्रेसिकेसी में, कंपोजिटी और ग्रामिनी में। तो ब्रेसिकेसी, कंपोजिटी और ग्रामिनी में प्लेसेंटेशन बेसल देखने को मिलता है। ट्रिक है बिकॉज नोट स्टोर फूड इनुलिन होता है। इनुलिन को हम डहेलिया स्टार्च भी कहते हैं और जो इनुलिन होता है वो बीटा डी फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है। सबसे स्मॉलेस्ट स्टोरेज होता है पॉलीसैकेराइड। मोस्ट ऑफ द एरो एलर्जेंस बिलोंग टू दिस फैमिली। इस फैमिली के जितने भी मेंबर्स होते हैं सब क्या काज करते हैं? एलर्जी काज करते हैं। जैसे इस प्लांट को हम हाथ में लेंगे या इसको तोड़ के लाएंगे या इसके पास से गुजरेंगे तभी हमको एलर्जी हो जाता है, छींक आने लगती है। पॉलन ग्रेन एलर्जी जो होता है उसको हे फीवर कहते हैं। इससे जो फीवर होता है उसको हे फीवर कहते हैं। तो पॉलन ग्रेन एलर्जी क्या होता है? हे फीवर काज करता है। अब इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखेंगे। इनका हैबिटेट पहले देख लेते हैं। वेजिटेटिव का कैरेक्टर, रूट स्टेम लीफ देखते हैं। रूट इनका टैप रूट होता है, लेकिन जो डहेलिया में फैसिकुलेटेड रूट होता है। स्टेम इनका सॉलिड होता है, हेयरी होता है और इरेक्ट होता है, ब्रांच भी होता है। लीफ इनका एक्स स्टिपुलेट होता है, सिंपल लीफ होता है, लेकिन क्राइसैंथेमम में कंपाउंड लीफ होता है। अल्टरनेट फिलोटैक्सी होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है। इन्फ्लोरेसेंस इनका जो होता है हेड होता है या कैपिटुलम या एंथोडियम कहलाता है। हेड 2 प्रकार का होता है इनका। हेटेरोगैमस देखने को मिलता है, होमोगैमस देखने को मिलता है। हेटेरोगैमस डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट में, डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट में। डिस्क फ्लोरेट का एग्जाम्पल्स है सनफ्लावर और कुसुम, जबकि होमोगैमस में वनली डिस्क या वनली रे देखने को मिलेगा। अगर वनली डिस्क है तो एग्जाम्पल है वर्नोनिया, वनली डिस्क, और वनली रे होगा टाइजिस्टिया मेरीगोल्ड में देखने को मिलता है। वनली रे फ्लोरेट। फ्लावर इनका 2 टाइप्स का फ्लोरेट दिखाता है, डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट। डिस्क फ्लोरेट की क्या विशेषता है? बेसल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है, कंप्लीट होता है, मतलब कैलिस, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम सब देखने को मिलता है। बाइसेक्सुअल होता है, एक्टिनोमार्फिक होता है। कैलिक्स इनका पाइपस बना लेता है। पेटल जो होता है 5 होता है, ट्यूबुलर होता है। स्टमन इनका 5 होता है, एपिपिटालिस होता है और सिंजेनेसिस कंडीशन देखने को मिलता है। रे फ्लोरेट में आएंगे, बेसल प्रेजेंटेशन होता है, इनकम्प्लीट होता है, मतलब एंड्रोसियम इनमें एब्सेंट रहता है। जब रे फ्लोरेट की बात आएगी मतलब ओनली गाइनोसियम पाया जाएगा, मतलब फीमेल पार्ट रहेगा, मेल पार्ट गायब रहता है। यूनिसेक्सुअल होता है, जाइगोमॉर्फिक होता है। कैलिक्स इनका पाइपस बनाता है। स्टमन एब्सेंट हो जाएगा क्योंकि एंड्रोसियम नहीं है। एंड्रोसियम की इकाई क्या है? स्टमन है। गाइनोसियम जो होता है बाइकार्पेलरी होता है, इन्फीरियर ओवरी होता है। रे फ्लोरेट में भी स्टेराइल मीन्स एंड्रोसियम गाइनोसियम बोथ में भी एब्सेंट। कभी कभी क्या होता है रे फ्लोरेट में ना मेल दिखाई देता है ना एंड्रोसियम पार्ट दिखाई देता है, तो उसको बोल देते हैं न्यूट्रल फ्लावर बोल देते हैं।
पिटल में भी पिटल 5 जाएगा, लेकिन कितना होगा 3 से 5 होगा। इन न्यूट्रल फ्लावर पिटल में भी 3 to 5। सीड इनका नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। फ्रूट सिप्सेला होता है। पॉलिनेशन क्रॉस होता है, मतलब बी के द्वारा हो जाता है। फ्लोरल फार्मूला डिस्क का ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमार्फिक, जाइगोमार्फिक, एक्टिनोमार्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स पाइपस बना लेता है। और जो कोरोला होता है 5 होता है, फ्यूज होता है। एंड्रोसियम इनका भी फ्यूज है, 5 है। गाइनोसियम बाइकार्पेलरी है जो कि फ्यूज है और इन्फीरियर ओवरी है। एंड्रोसियम इनका जो होता है, इनका स्टेमन कोरोला से अटैच होता है, इसलिए इसको इस कंडीशन को बोलते हैं एपीपिटालिस कंडीशन, क्योंकि पेटल से लगा है। पेटल की इकाई क्या होती है? कोरोला। रे फ्लोरेट में फार्मूला देखेंगे, ब्रैक्टिएट होगा, बाइसेक्सुअल होगा, के पाइपस होगा, और इनका जो कोरोला होगा 3 होगा, वो भी फ्यूज होगा। एंड्रोसियम नहीं पाया जाएगा। गाइनोसियम बाइकार्पेलरी होगा और इन्फीरियर ओवरी होगा। अगर न्यूट्रल फ्लावर है तो ब्रैक्टिएट, जाइगोमार्फिक और के पाइपस पाया जाएगा, लेकिन कोरोला 3 से 5, लेकिन फ्यूज रहेगा। एंड्रोसियम गाइनोसियम दोनों एब्सेंट हो जाएंगे, इसलिए इसको न्यूट्रल फ्लावर कहते हैं। अब आते हैं फ्लोरेट डायग्राम में। रे फ्लोरेट डायग्राम में ओनली हम मुझे गाइनोसियम दिखाते हैं, स्टेमन गायब कर देते हैं। तो इनका सबसे बाहरी पार्ट हो गया हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसको कहते हैं पाइपस, क्योंकि इनका कैलिक्स क्या बना लेता है? पाइपस। कोरोला इनका 1, 2, 3 होता है, जो कि वाल्वेट स्टिवेशन देखने को मिल रहा है, वो भी फ्यूज होते हैं। गाइनोसियम इनका एक दिखाया है, जो कि प्लेसेंटेशन, ओयूल का प्लेसेंटेशन है, बेसल, बेस से लगा हुआ है। और ब्रैक्ट होता है, इसलिए ब्रैक्ट दिखाया है। स्टमन एब्सेंट होता है। डिस्क फ्लोरेट में सब कुछ प्रेजेंट रहेगा, KGAC सब रहेगा। बाहर इनका पाइपस हो गया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाइपस हो गया। अंदर इनका है कोरोला 1, 2, 3, 4, 5 वाल्वेट स्टाइवेशन जो कि फ्यूज हैं। और स्टमन भी इनका 5 है, जो कि इंट्रोस कंडीशन में है, मतलब ओवरी के साइड देख रहे हैं। और इनका ओयूल जो होता है बेसल प्लेसेंटेशन है। ब्रैक्ट इसमें भी पाया जाता है, इसलिए ब्रैक्ट दिखा देंगे। ये हो गया डिस्क फ्लोरेट। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस हो देखेंगे। फूड और वेजिटेबल्स में क्या क्या खाते हैं? डहेलिया ट्यूबेरोसम इनोलिन स्टोर होता है। हेलियंथस ट्यूबेरोसम जो कि सन रूट या आर्टिचोक बोलते हैं, जेरूसलम रूट होता है। लेटुका सेटाइवा सलाद या लेटूस कहते हैं। चिकोरियम चिकोरी पाउडर होता है, जो कि ब्लेंड विथ कॉफ़ी किया जाता है, कॉफ़ी के साथ मिलाया जाता है। सैफ्लावर को कुसुम कहते हैं। कार्थिसेमम टिंक्टोरियम भी बोलते हैं इसको। इसका ऑयल यूज फॉर लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल को कम करने में यूज किया जाता है। मेडिसिनल पर्पज में कौन से प्लांट आते हैं? इक्लिप्टा अल्बा जिससे ब्रिंगराज ऑयल ऑब्टेन करते हैं। अर्निका मोन्टाना अर्निका ऑयल ऑब्टेन करते हैं। आर्टिसेमिया से आर्टिसेमिन और संटोनिन मिलता है। आर्टिसेमिया से आर्टिसेमिन और संटोनिन मिलता है। आर्टिसेमिन जो होता है एंटी मलेरियल होता है, और संटोनिन वर्मीफ्यूज ड्रग होता है। संटोनिन वर्मीफ्यूज जो कि एंटी हेलमिंथेज होता है, जो कि वार्म को किल करता है। टाराजैकम ऑफिसिनेल ये परजेटिव डायूरेटिक भी होता है। एरो एलर्जेंस में पार्थेनियम आता है, जिसे हम कैरेट ग्रास या कांग्रेस ग्रास कहते हैं। क्राइसेंथेनम इसी में आता है। अमरोसिया पॉलन एलर्जी या हे फीवर काज करता है। अर्नामेंटल में कौन से प्लांट आते हैं? जिनिया, क्राइसेंथेनम, डहेलिया, ये 3 प्लांट अर्नामेंटल की तरह यूज किए जाते हैं। जिनिया, क्राइसेंथेनम और डहेलिया। नेक्स्ट फैमिली, आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है आप कमेंट में